मनुष्य बड़ी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी की दवा कुछ खोजी व्यक्तियों ने की और दवा के तौर पर कुछ शब्द दिए। वो शब्द बहुत प्यारे रहते हैं, अनूठे रहते हैं, अनेकों अलग अलग आयामों से घिरे होते हैं। मनुष्य एक ऐसी बीमारी है जो आज लाइलाज बनते नजर आती है। पूरा मनुष्य समाज बीमारियों से ग्रस्त है। अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग तरीके के उपराम हैं। इन्हीं बीमारियों में एक सबसे बड़ी बीमारी है जातिवाद की। जातिवाद एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी ने मनुष्य को ही बीमार कर दिया और ऐसा बीमार किया कि मनुष्य को मनुष्य होने का आभास न रहा, स्वयं बीमारी बन गया। इस बीमारी का समाधान करने के लिए बनारस में एक लड़का हुआ जिस बच्चे का जन्म बड़े साधारण घर में हुआ। लेकिन कुछ समय दरमियान बाद उस बच्चे को कहानी कहती है कि नदी में प्रवाहित कर दिया गया और कुछ लोगों को वो बच्चा मिला जिनके घर संतान नहीं थी। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने जीवन को अग्रसर करता है परमात्मा की खोज में, परमात्मा के बोध में ये तल्लीन हो गया। जैसे ही इसने ज्ञान को उपलब्ध किया, इसने इस मनुष्य नाम की बीमारी का इलाज करना शुरू किया, इसकी औषधि ढूंढनी शुरू की और औषधि जैसे मिली तो औषधि पीने में थोड़ी कड़वाहट मालूम होती है, लेकिन थी बड़ी मीठी स्वादिष्ट। इस वैद्य का नाम है कबीर, जिसने मनुष्य जैसी बीमारी को जगाने का काम किया, गहरी नींद से उठाने का काम किया। क्योंकि मनुष्य भूल गया कि मैं मनुष्य हूं। अलग अलग बीमारियों में जो जातिवाद की बीमारी है, इस बीमारी ने इसको ऐसा ग्रसित किया कि भूल ही गया कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्यता का बोध भी ना रहा, स्वयं जातिवादी बन गया। जैसे कि जातिवादी पंडित होते हैं, जैसे कि जातिवादी जाट, गुज्जर, जट, ठाकुर अलग अलग लोग होते हैं। जिन बीमारियों ने इस मनुष्य को घेरा था कि ये भूल गया कि ये मनुष्य है, ये इतना ही याद रहा कि ये बीमारी बन गया। ये बीमारी भी इसको बड़ी मीठी मालूम पड़ती है। आज मैं देखता हूं कबीर को पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो अपने को अलग अलग जातियों के घोषणा कर कर उच्च सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कबीर बल्कि एक साधारण से गरीब घर में रहा, पला, बड़ा और बड़ा हुआ। जुलाहा था, जुलाहे को कौन इज्जत करेगा बनारस जैसे पंडितों के शहर में। कबीर बड़े गहरे हैं, अनूठे हैं, रसीले हैं। कबीर जैसा वैद्य
ऐसी औषधि तैयार कर दे, इस औषधि को मैं कह दे तुम भी पियो, एक बार पियोगे तुम्हारी बेहोशी दूर हो जाएगी। मैं कहता तुम आओ इस वैद्य के पास। कबीर जैसा ऋषि, कबीर जैसा वैद्य कोई दूसरा ना था। अनूठे हैं कबीर। कबीर कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी गहरी सामंजस्य में जो लिप्त। कबीर के साथ जातिवाद का भेदभाव बड़े चरम पर था। कबीर को इस तरीके से कुचलने की कोशिश की, इस जातिवाद में, इस बीमारी में, लेकिन कुचल ना पाए, क्योंकि कबीर के पास औषधि थी, दवाई थी। दवाई ऐसी कि एक बार अगर पी ले कोई व्यक्ति तो बीमारी ही मिट जाए। मैं कहता हूं तुम भी पियो, तुम्हारी भी बीमारी ठीक हो, क्योंकि तुम बीमार हुए लोग हो, तुम सब बीमार हो। तुम्हारी बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका है कि तुम इस औषधि को पियो जो कबीर ने बनाई। तुम जो अपने को जट्ट बताते हो, ठाकुर बताते हो, चमार बताते हो, ब्राह्मण बताते हो, तुम सब बीमारियों में ग्रसित हो। ये सब अलग अलग बीमारियां हैं। अलग अलग बीमारियों का एक ही समाधान है, कबीर। आओ कबीर को थोड़ा जाने, कैसी औषधि है कबीर के पास। थोड़ा पी लें, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप जान सकोगे अपने आप को, आप जान सकोगे कि आप मनुष्य हैं। आप मनुष्य नाम की बीमारी में लिप्त नहीं हो पाओगे। मनुष्य बीमार हो चुका है, रोगना हो चुका है, कमजोर हो चुका है, जरा जीर्ण हो रहा है, बिखरता जा रहा है। मैं कहता हूं दवाई पियोगे तो ही तुम जान सकोगे कि पूरी मानव चेतना एक है। इस बीमारी में तुम जातिवाद न दिखा पाओगे, ये बीमारी ही मिट जाएगी। कहते हैं कबीर, गर्भ वास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पाते। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह कह जन्म मत खोए। जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तौ आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। बड़ी प्यारी बात कही कबीर ने। ऐसी बात कोई दूसरा कह न सका, ऐसी अनूठी बात। जातिवाद को ऐसी चोट मारी, जातिवाद जैसी बीमारी को ऐसी औषधि कोई दूसरा वैद्य न दे पाया। जो इसलिए मैं कहता हूं कबीर वैद्यराज है। इतने अनूठे वैद्यराज हैं कि इनकी बनाई औषधि को कोई पी तो ले, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। कहते हैं कबीर, गर्भवास में कुल नहीं जाते, गर्भवास में कुल नहीं जाते। क्या कहते हैं कबीर, इसको थोड़ा समझना होगा। ये जो बात कर रहे हैं कबीर, ये इस दुनिया की नहीं है, ये इस पृथ्वी की बात नहीं है। इसको थोड़ा समझना होगा। लेकिन कबीर मौजूद बनारस में है, बनारस पृथ्वी पर मौजूद है।
कबीर बात करते हैं किसी दूसरी दुनिया की, किसी दूसरे लोक की, किसी दूसरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। कबीर ने कहा, गर्भ वास, गर्भ का मतलब है स्त्री के गर्भाधान में जब तुम्हारा जन्म हो। स्त्री के गर्भ का मतलब क्या होगा? स्त्री का गर्भ का मतलब ये नहीं है कि जिस औरत के गर्भ में तुम्हारा जन्म हुआ, ऐसा नहीं। स्त्री का मतलब है प्रकृति, ये जो कायनात है, ये नेचर, प्रकृति को स्त्री कहा जाता है। प्रकृति इसलिए स्त्री है क्योंकि प्रकृति का गुण है सब कुछ अपने अंदर समाहित करना। जो कुछ भी है उस सब चीजों को अपने अंदर से जन्म देना, ये प्रकृति के लक्षण है। इसलिए प्रकृति को स्त्री कहते हैं। इसलिए प्रकृति को औरत कहा जाता है। औरत का मतलब ही नहीं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अध्यापिका। औरत बस यहीं तक सीमित नहीं, पृथ्वी भी स्त्री है। और जिन जिन चीजों से किसी नई चीज का जन्म होता हो वो स्त्रैण है, वो स्त्रीण है। आपका शरीर भी स्त्री का है। आपको दिखने में आप अपने आप को पुरुष बताते हैं, लेकिन आपका शरीर भी पदार्थ से बना है। इसलिए आप स्त्रीण चित्त से हैं। आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर समर्पण है, तो आप स्त्रीण चित्त से हैं। आप अधिकारी ना हो पाओगे। अधिकारी का मतलब है परमात्मा। स्वीकरण का मतलब है, स्वीकृति का मतलब है, समर्पण का मतलब है प्रकृति, स्त्री। इसलिए जो कुछ भी यहां जन्म होते हैं, जो कुछ भी शरीर होते हैं, जितने भी शरीर हैं, वो सब प्रकृति से जन्म लेते हैं, प्रकृति के गर्भ से जन्मते हैं। एक वृक्ष को तुम देखो, वो गर्भ से निकलता है, प्रकृति के। एक छोटे बच्चे को देखो, वो किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लेगा। एक किसी पशु को देखो, वो किसी मादा पशु के गर्भ से जन्म लेता है, स्त्री है। तुम देखो, प्रत्येक शरीर प्रकृति की ही तत्वों से, प्रकृति के ही खनिजों से, प्रकृति के ही अलग अलग लवणों और द्रव्यों से निर्मित होते हैं। इसलिए प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक चीज, वस्तु जो भी यहां दिखे, वो सब स्त्री है, स्त्रीण है। उसके गर्भ से ही तुम्हारा जन्म होता है। किसी भी शरीर का जन्म स्त्री से ही हो सकता है, स्त्री के गर्भ से हो सकता है। इसलिए उस स्त्री को सब प्रणाम करते हैं। उससे ही प्रकृति कहा, बिना पदार्थ से कोई वस्तु जन्म न ले पाएगी, और बिना ऊर्जा के विनिमय से प्रकृति अकेली जन्म भी न दे पाएगी। इसलिए पुरुष का सहयोग भी उतना ही जरूरी है जितना पदार्थ का। जितनी विद्युत की मात्रा होगी उतनी ही मात्रा पदार्थ की भी होगी, तभी किसी चीज का जन्म हो सकता है। यही कबीर कह रहे हैं, कबीर यही कहना चाहते हैं। कबीर कोई और नहीं कहते, कुछ अनूठा कहा। कबीर ने यही कहा कि जितने भी शरीर यहां मौजूद हैं, वो सब के सब इस प्रकृति से जन्म लेते हैं, समस्त स्त्रियों से जन्म लेते हैं।
उनका शरीर का विकास हुआ है स्त्री के गर्भ से। तो इसलिए कबीर कहते हैं गर्भवास में है कुल नहीं जाते। वहां कोई कुल नहीं है तुम्हारा। क्या कुल? विद्युत ही विद्युत है। पदार्थ से नए पदार्थ का जब जन्म हो, पदार्थ से नए पदार्थ एक नई रचना के रूप में जो परिवर्तित होता है, उसमें ऊर्जा का टकराव होना जरूरी है, नहीं तो किसी का जन्म नहीं हो सकता, नहीं तो कोई शरीर का आकार नहीं बन सकता। जब तक विद्युत उसमें प्रवाहित ना हो, जब तक उसमें ऊर्जा ना हो। तुम किसी स्त्री के गर्भ में अपना वीर्य स्खलन करते हो, स्त्री के जननेंद्रिय में, और एक शुक्राणु आपके वीर्य कोश से स्त्री के अंडकोश तक पहुंचता है। बड़ी गहरी रचना है, ऐसी भागम भाग है, ऐसी दौड़ है। सब शुक्राणु अपनी अपनी दौड़ दौड़े जा रहे हैं। एक बार संभोग में 1 करोड़ शुक्राणु निष्कासित होते हैं। उन 1 करोड़ शुक्राणुओं में 99,99,999 शुक्राणु मर जाते हैं। तब कहीं जाकर एक शुक्राणु मादा के अंड के साथ मिल पाता है, उसके अंदर प्रवेश कर पाता है, और वो जो एक शुक्राणु है उसी से तुम्हारा जन्म है। वही तुम हो, कोई और नहीं। तुम्हारे जन्म होने के लिए, तुम्हारे एक बच्चे के, एक मनुष्य के, एक आदमी, एक औरत के जन्म के लिए 99,99,999 शुक्राणुओं को मरना पड़ता है। तब कहीं जाकर तुम जन्म लेते हो। तब तुम अपनी मां की जननेंद्रिय के अंदर जो अंदर मौजूद जो अंड है उसके अंदर प्रवेश कर पाते हो। तब वही जो शुक्राणु है उसका लगातार विकास होता है गर्भ में, और आज इतना बड़ा शरीर बन जाता है जो अपने को आदमी या औरत बताता है। और जब ये शुक्राणु की रेस शुरू हुई, इनकी दौड़ शुरू होती है, ऐसी गति, ऐसी विराट दौड़ है जिसका कोई अंत मालूम नहीं पड़ता। इतने प्रतिभागी हैं कि जिनकी तुम गिनती ना कर पाओगे। तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है इसलिए तुम सोच नहीं पाते हो। तुम्हारे जन्म तभी होता है, किसी एक आदमी का जन्म तभी होता है जब तुम्हारे बदले में 99,99,999 शुक्राणु दूसरे बच्चों को मरना पड़ता है। तब कहीं जाकर तुम जन्म ले पाते हो, वरना तुम्हारा जन्म ना हो पाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी पहली तस्वीर क्या है, तो तुम अपने बचपन की तस्वीर दिखाओगे जो बिल्कुल बेईमानी है। इस तस्वीर का तुमसे क्या लेना देना। तुम्हारी पहली तस्वीर पिता के वीर्य कोश में जो शुक्राणु है, जो मां के अंड के साथ मिलाप कर रहा है, वो तुम्हारी पहली तस्वीर है। और जब वो जो शुक्राणु है, जब माता के जननेंद्रिय के अंदर प्रवेश करके उसके अंडे के साथ अपना तालमेल कायम करे, तो वहां उसकी कोई जाति नहीं है, वो कोई चमार नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, वो कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, वो कोई आस्तिक नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है, वो धार्मिक भी नहीं है, अधार्मिक भी नहीं है। उस शुक्राणु को तुम कहोगे क्या?
और वही शुक्राणु बाद में धीरे 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 अपने आकार को परिवर्तित करता जाता है। धीरे धीरे ये शुक्राणु आकार परिवर्तित करता है। बच्चा 2.5 महीने का गया, 3 महीने का हो गया, तब जाके तुम कहीं उसको मशीनों से देख पाते हो, कंप्यूटर से देख पाते हो। उससे पहले तुम उसको देख भी ना पाते हो ढंग से, समझ भी नहीं पाते हो। धीरे धीरे वो बच्चा अपना आकार बदलता जाता है। उसका आकार, वो जो शुक्राणु है, शुक्राणु बच्चे के रूप में बन गया। अब उसका शरीर का आकार बढ़ता 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 बढ़ता। आज अपना पूरा आकार ले लेता है। उस समय भी जब माता के जननेंद्रिय से बाहर तुम्हारा शरीर नहीं आया था, तो तुम कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं थे, आस्तिक नास्तिक नहीं थे। तुम कोई ब्राह्मण नहीं थे, तुम कोई क्षत्रिय नहीं थे, तुम कोई वैश्य नहीं थे, और तुम कोई शूद्र भी नहीं थे। तो फिर तुम कौन थे? कबीर गहरी से गहरी बात कर। अभी बीज जमीन से फूटा नहीं, तो बीज के बारे में कहोगे कैसे? क्या ये फल देगा या नहीं? इसका वृक्ष की ऊंचाई कितनी जाएगी, नहीं तुम बता ना पाओगे। अभी बीज मिट्टी में दफन है, फूटना शुरू हुआ, तुम कह ना पाओगे कि इसकी सुगंध कैसी होगी। अभी तुम्हें मालूम नहीं है इसका रंग कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी स्थिति कैसी होगी। अभी पौधा निकला नहीं बीज से बाहर, तुम तब तक इसके संबंध में कुछ कह ना पाओगे, अंदाजा ही लगा पाओगे। लेकिन अंदाजे अक्सर छोटे ही होते हैं, बेईमानी होती है, इसलिए तुम्हारे अंदाजे भी गलत हैं। तुम जो अपने आप को समझते हो वो तुम नहीं हो। तुम अपने आप को जातिवादी कहते हो, तुम अपने आप को धर्मवादी कहते हो, तुम अपने आप को भारतीय कहते हो, पाकिस्तानी कहते हो, अमेरिकन कहते हो, रशियन कहते हो, चाइनीज कहते हो, जापानीज कहते हो। क्या पागलपन है? इससे बड़ा पागलपन मानव समाज के पास कोई दूसरा है ही नहीं। अपने आप को कुछ मान लिया, अपने आप को कोई संज्ञा दे दी, तुमने अलग अलग नाम दे दिए। क्या वास्तविकता है इनकी? इनका तुम्हारे जीवन से क्या लेना देना? अगर ये सारे नाम ना हो, क्या तुम नहीं रहोगे? तुम रहोगे। जितनी मान्यता है तुम देते हो अपने आप को, तुम भेदभाव करते हो। जब गर्भ में शरीर का विकास होता है, उस समय तुम्हारा ना कोई जाति है, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम्हारी कोई राष्ट्रीयता नहीं है, तुम कोई पृथ्वीवासी नहीं हो, कोई चांद के निवासी नहीं हो, तुम कोई मंगल के निवासी नहीं हो। अभी तुम गर्भ में हो, तुम्हारा भी शरीर पूरा विकास न कर पाया। अभी पौधा बीज से फूट कर बाहर आया नहीं, और तुम पहले उसके बारे में उदाहरण बना बैठे। इसलिए कहते हैं कबीर, कबीर इसीलिए कहते हैं कबीर, गर्भवास में कुल नहीं जाते, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म का मतलब होता है विकास। ब्रह्म का मतलब होता है लगातार विकासशील हो। परमात्मा विकासशील है, चारों तरफ विकास ही विकास। परमात्मा विद्युत और प्रकृति का संयोजन है, इन दोनों का बोध है परमात्मा बोध। परमात्मा बोध कहने का मतलब है तुम्हें पदार्थ और ऊर्जा दोनों का ज्ञान हो, दोनों का बोध हो।
तुम्हें प्रत्येक पदार्थ एक ही मालूम पड़े, तुम्हें ऐसा बोध हो जाए, ऐसी जानकारी ना हो, तुम्हें बोध हो ऊर्जा हर जगह वही है, तुम इसको जान पाओ तो ही तुम परमात्मा में बोधि बन सको। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। कहते हैं अब जब पदार्थ से, मटेरियल से, मैटर से शरीर बनना शुरू होता है तो इसके अंदर एक ज्योति पुंज होता है। ज्योति पुंज, ज्योति पुंज का मेरा मंतव्य है, विराट जो ऊर्जा है, विराट जो प्राण चेतना है, इसकी सूक्ष्म मात्रा जो शुक्राणु के अंदर थी, जो उस बीज के अंदर थी, जिससे पौधा बनना शुरू होगा, जिससे इतना विशाल वृक्ष बना, जिससे इतना लंबा चौड़ा आदमी बनकर तैयार हुआ, उस शुक्राणु के अंदर जो विद्युत है, जो ऊर्जा है, जो प्राण चेतना है, वो ब्रह्म बिंदु है। उसी को हिंदुओं ने शिव तत्व कहा, उसी को हिंदुओं ने शिव तत्व कहा। उसी विद्युत को, उसी प्राण चेतना को सूफियों ने उसे रूह कहा और ऋषियों ने उसे चेतना कहा, प्राण कहा। कबीर वही की बात कर रहे हैं। कबीर कोई दूसरी दुनिया से कोई शब्द ढूंढ के नहीं लाते हैं। कबीर जो बात करे वो कोई दूसरी दुनिया की है। दूसरी दुनिया का मतलब ये नहीं कि वो चांद की बात कर रहे हैं, दूसरी दुनिया का मतलब वो उतनी गहराई से बात कर रहे हैं। वो दुनिया है तुम्हारे जीवन के गहन चेतना के बोध के, तुम्हारे जीवन की गहरी से गहरी इकाइयों से कबीर वो बात बोलते हैं। लेकिन तुम शरीरों को पकड़े हो, इसलिए तुम बीमार हो, रुग्ण हो, कुंठित हो, तभी तो तुम जर्रा जीर्ण हो जाते हो। तभी तुम्हें चोट लगती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, भाषा के नाम पर। कौन सी भाषा थी तुम्हारी जब तुम गर्भ में थे? क्या तुम पंजाबी बोलने वाले थे? क्या तुम संस्कृत बोलने वाले थे? क्या तुम चाइनीज या अरबी या अमेरिकन बोलने वाले थे, या रशियन बोलने वाले थे, या तुम फिर तमिल या हिंदी बोलने वाले थे? अभी तुम्हारे गर्भ में कौन सी भाषा थी? इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो एक है, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। जो ज्योति पुंज है उस सूक्ष्म के अंदर, शरीर के अंदर, उस शुक्राणु के अंदर, वही ज्योति पुंज एक बीज के अंदर भी है। वही ज्योति पुंज एक बीज के अंदर है जिससे एक पौधा बनकर तैयार होगा। वही ज्योति पुंज तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद है जिसे तुम आत्मा कहते हो। ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। उसी ज्योति पुंज के सहयोग से तुम्हारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें पदार्थ के रूप में शरीर का समायोजन किया और ऊर्जा के विनिमय से तुम एक आकार ले पाए। तुम्हारा आकार निर्मित हुआ, तुम्हारा आकार ढल पाया, इसलिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई।
उत्पत्ति का अर्थ होता पैदा हो जाना। उत्पत्ति का अर्थ है कि गर्भ से खिलकर बाहर निकल। अभी मिट्टी से बीज फूटा और पौधा खिलकर एकदम खिलखिलाता हुआ बाहर को आएगा। उसका अपना आकर्षण है, अपना लचीलापन है, अपनी सुंदरता है, अपनी एक अलग ही गंध है। एक बच्चा अभी मां के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, उसका लचीलापन बिल्कुल उस पौधे के समान है जो अभी अभी बीज से फूटकर बाहर आया हो, उतना ही लचीला है, जिसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, अभी कोई राष्ट्रीयता नहीं है। इसलिए कहते हैं कबीर, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पत्ति। सब कुछ की उत्पत्ति उसी ज्योतिपुंज और पदार्थ से होते। विद्युत और पदार्थ के विनिमय से सब कुछ का विकास होता है, उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। प्राण चेतना और प्रकृति के मिलन से, स्त्री के मिलन से, समायोजन से, शरीर और ऊर्जा का विनिमय के कारण तुम्हारा जन्म होता है, कोई वृक्ष बनकर तैयार होता है। कहते हैं कबीर, कहो रे पंडित वामन कब के होए। उसके बाद तुम इस आदमी ने जो जन्म लिया, इस बच्चे ने जो जन्म लिया, इसके साथ तुम भेदभाव करते हो, इसको तुम शूद्र कहते हो, चमार कहते हो, नीच कहते हो, अपने आप को बड़े जाति वर्गीय बताते हो। कहो रे पंडित वामन कब के होए। कब से हुए हो तुम पंडित, कब से तुम ब्राह्मण हुए हो। क्या सच में तुम जब शुक्राणु रूप में थे, बीज रूप में थे या गर्भ में थे, क्या तुम तभी से ब्राह्मण थे, तभी से तुम जाट थे, तभी तुम जट थे, तभी तुम ठाकुर थे। क्या तब तुम शूद्र या चमार थे या कोई क्षत्रिय या वैश्य थे? नहीं थे। कब से हुए हो जो आज तुम अपनी मर्यादाएं बनाने लगे हो, अपने धर्म के नाम पर, अपनी जाति के नाम पर, अपने कुल के नाम पर, अपने गोत्र के नाम पर, यहां तक कि अपने राष्ट्र और भाषा के नाम पर तुम कैसे पंडे हो। कहो रे पंडित वामन कब के हो। तुम कैसे पंडे हो जो कुछ जानते नहीं अभी। वामन कह कह जन्म मत खोए। कहते हो कि अपने आप को तुम ब्राह्मण हो, उच्च कुल के हो, उच्च जाति के हो। ये सब बातें अपने आप को बड़ी जाति का अनुयायी, किसी धर्म का बड़े, या फिर अपने आप को कुछ उच्च कुल का, उच्च गोत्र का बताकर अपना जन्म बर्बाद मत कर। तुम कह तो देते हो कि तुम बड़े उच्च हो, तुम जट्टवादी हो, तुम ब्राह्मणवादी हो, तुम ठाकुरवादी हो। तुम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हो। तुम ये सब बोल बोल कर तुम राष्ट्रवादी हो, तुम भाषावादी हो, तुम अलग अलग समाजवादी बनकर फिरे हो। तुम सब इसलिए तुम सारे पंडित हो। ये पांडित्य ही तो है। कहता है कि तुम ऐसा बोल बोल कर अपना जन्म मत बर्बाद कर देना, क्योंकि अभी तुमने जाना नहीं कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ। अभी तुम्हें ये पता नहीं कि
पृथ्वी पर आने से पहले तुम क्या थे। अभी तुम्हें यह नहीं पता कि पृथ्वी पर आने का तुम्हारा मंतव्य क्या था, तात्पर्य क्या है, क्या प्रयोजन है। अभी तुम्हें यह नहीं पता कि पृथ्वी से लौटने के बाद, तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम कहां जाओगे। अभी तुम ये भी नहीं जानते। इसलिए कहते कबीर, पहले ये जान लो जो जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी है। जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तुम कहां रहोगे, कहां थे, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए, तुम्हारे जीवन का क्या मंतव्य है, क्या तात्पर्य है, पहले ये पता करो। इसलिए ये जो तुम जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, भाषावाद या राष्ट्रवाद के नाम पर तुम अपना चिल्लाना शुरू कर देते हो, इन चीजों में अपना समय बर्बाद ना करो। इससे जरूरी होगा पहले स्वयं को जाने, अपने आप को जाने। अपने को श्रेष्ठ या उच्च बता देने से आप स्वयं को कभी ना जान पाएंगे। अपने स्वयं को जानना है तो अपने को श्रेष्ठ या निम्न घोषित करने की कोशिश ना करें। ये सब पागलपन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं पंडित क्यों बड़े। ऐसे अलग अलग धर्मों के अपने अपने पंडित हैं। जैसे सिख धर्म के अपने पंडित हैं, जट्टवादी सिख। हिंदुओं के अपने पंडित हैं, उन्होंने मंदिरों को कब्जा कर दिया। और सिखों के जो अपने पंडित जट्टवादी सिख, उन्होंने गुरुद्वारों को कब्जा कर दिया। लेकिन लगे हैं दोनों अपने आप को बड़ा बताने पर। दोनों ने चमार जाति को, शूद्रों को हमेशा प्रताड़ित किया है, चाहे सिखों में देखो या हिंदुओं में देखो। ऐसे ही मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में जो बड़े पंडित हैं उनका नाम है सैयद, और वो अपने से निम्न जाति के मुसलमानों को हमेशा प्रताड़ित करते हैं। यही काम मैंने हर धर्म, हर संप्रदाय, हर ग्रुप में देखा। ये पागलपन से ज्यादा, एक बीमारी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बीमारी प्रत्येक जगह मैंने देखी है। कबीर इसीलिए कहते हैं कि इस बीमारी में तुम लिप्त मत हो जाना, अपने आप को जानना जिससे तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सको। अपने आप का बोध कर लेना, स्वयं के बोध से सर्वत्र को जाना जा सकता है। तुम परमात्मा की तरफ बढ़ चलो। परमात्मा को जानने के लिए तुम आगे बढ़ना। तुम जाति के नाम पर, कुल के नाम पर, धर्म के नाम पर क्यों चलते हो। कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। कहते हैं कि हे पंडित, रे पंडित, तू कहता तो है अपने आप को ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब तो जानता भी है क्या। ब्राह्मण का अर्थ होता है जिसे ब्राह्मणत्व को उपलब्ध किया। पंडित के घर में जन्म लेने से कोई पंडित नहीं बन सकता। पंडित एक उपलब्धि है, कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय एक उपलब्धि है, कोई जाति नहीं है। वैश्य और शूद्र भी अपनी उपलब्धियां हैं, ये कोई जाति या नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है जिसने शरीर को पकड़ा हो। वैश्य का अर्थ होता है जिसने शरीर के साथ व्यापार करने की चेष्टा की हो। क्षत्रिय का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तत्परता दिखाई हो। और ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ज्ञान का उपलब्धि हो। इसलिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर ज्ञान को उपलब्ध न हुआ हो तो उसे शूद्र ही कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। चमार का अर्थ होता है जो चमड़ी, मांस और रक्त से सुसज्जित हो। इसलिए इस पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी चमार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक शरीर, प्रत्येक जीव का जन्म चमड़ी
मांस और खून से बना हुआ है, इसलिए प्रत्येक चीज चमार है। जो अपने आप को ब्राह्मण कहता वो भी चमार है, क्योंकि उसका शरीर भी खून, मांस और चमड़ी से बना है। लेकिन जाति के नाम पर जो ढिंढोरा पीटने वाले जट्टवादी सिख हैं, वो क्या जानते हैं? गुरु ग्रंथ में कबीर के शब्द मौजूद हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाले जो जट्टवादी सिख हैं, वो कभी कबीर को स्वीकार न कर पाएंगे, क्योंकि अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं और मानसिक तौर पर अपाहिज हैं। कबीर को मानने वाले जो कबीर पंथी हैं, उनमें भी कोई बुद्धि मैंने ना देखी। उनकी बुद्धि भी शरीरों तक सीमित है। उन्होंने कबीर को पकड़ लिया। कबीर जो कहते हैं उसको जीवन में कभी उतारना नहीं चाहते। उन्होंने कबीर को पकड़ लिया, कबीर के शब्द पकड़ लिए। कबीर कहता परमात्मा को जानो, परमात्मा को उपलब्ध हो जाओ, अपने आप को उपलब्ध हो जाओ। लेकिन तुम सब लोग पागल हो चुके हो, इसलिए तुम अपने आप को पकड़ रहे हो, अपनी मान्यता को पकड़ रहे हो, अपने समाज को पकड़ रहे हो, अपनी भाषा को पकड़े बैठे हो, अपने धर्म के नाम पर अलग अलग धांधलियां, दुकानों और व्यापारों को तुम पकड़े बैठे हो, अपने देश के नाम पर अलग अलग सिद्धांतों को तुम पकड़े बैठे हो, राजनीति को पकड़े बैठे। तुमने अपने संबंध पकड़ लिए, लेकिन तुम कभी परमात्मा की तरफ बढ़े नहीं हो। तुमने परमात्मा की तरफ बढ़ने की कभी चेष्टा नहीं की। इसलिए कबीर तुम जैसे पांडित्य लोगों को फटकार लगाते हैं, समझाते हैं, तुम्हें दवाई देते हैं, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम ऐसी गहन बीमारी से ग्रसित हो। कबीर जैसा वैद्य, कबीर जैसा व्यक्तित्व ही ऐसी दवाई बना सकता है जिससे इस जातिवाद की बीमारी को ठीक किया जा सके। कहते हैं तू भी तो इसी स्त्री से जन्म लिया है, तो अपने आप को कहे तो रहा ब्राह्मण, तू भी तो इसी स्त्री से जन्म लिया, इसी प्रकृति से जन्म लिया। तू कहां जानता है? क्या तू भूल गया कि तू भी उसी स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ जिससे हम हुए, बाकी सब पूरी कायनात हुई है। स्त्री का अर्थ मैंने पहले कहा था, स्त्री का मतलब होता प्रकृति, स्त्री का मतलब होता ममत्व, माता। इसलिए प्रकृति को हिंदुओं ने माता कहा, पृथ्वी को माता जननी कहा। जननी का मतलब ही मां होता है। मां का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर से जन्म देने की क्षमता बाहर निकलती हो, जो किसी को विकास देने में सहायक हो, किसी के विकास, शरीर को बढ़ावा, विकास देने में सहायक हो, अपनी सहभागिता निभा सकती हो, जिसके अंदर गर्भधान करने की क्षमता हो, उसको माता कहा। इसलिए पृथ्वी को माता कहा, प्रकृति को माता कहा। पृथ्वी का मतलब यह नहीं जिस पर आप बैठे हैं। पृथ्वी का अर्थ बस इतना है, जिस पिंड से, जिस ग्रह, नक्षत्र से या उपग्रह से या तारों से, उनमें जो इतनी क्षमता है किसी शरीर में, जिस शरीर में इत्यादि में पदार्थ में इतनी क्षमता है कि अपने अंदर से किसी दूसरे जीव को, किसी दूसरे पौधे को, किसी दूसरे एक नए रचना को जन्म दे सके, अपने गर्भ से जन्म दे सके, उसको जननी कहा जाता है, उसको माता कहा जाता है। इसलिए नानक कहते हैं माता धरत महत, पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। धरती को मां कहा नानक ने, इसीलिए कहा। नानक ने भी पृथ्वी को मां कहा। मां का अर्थ ही प्रकृति होता है। धरती जिसे कहा उसे माता कहने का अर्थ था कि उसमें जन्म देने की क्षमता है। इसलिए कबीर ने कहा, इसीलिए कबीर ने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। कहते हैं कि जब तू उसी से ही जन्मा है,
तो फिर तो सही सही राह को क्यों नहीं समझ पाया? तो आन बाट काहे नहीं आया? आया क्यों नहीं? आ ही जाता सही राह पर। तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम अंधे हो, तुम बीमार हो। तुमने अपनी अपनी टोकरियां पकड़ ली, जिन टोकरियों में तुम्हारी बीमार रोगण अलग अलग अस्पतालों की बीमारियों को इकट्ठा किए मान्यताएं हैं, तुम्हारे धारणाएं, तुम्हारे सिद्धांत हैं, तुम्हारी राजनीति है उन टोकरियों में, चाहे फिर धर्म के नाम पर हो, देश के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो। तुम उनको पकड़े बैठे हो, तुम्हें वो टोकरियां बड़ी प्यारी लगती हैं। बीमार को अपना बिस्तर ही तो प्यारा लगता है। कोई बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति के बिस्तर को पसंद नहीं करता, वो अपने ही बिस्तर को पसंद करता है, उसको अपना ही बिस्तर अच्छा लगता है। इसलिए तुम सब बीमार हो, तुमको अपने अपने बिस्तर बड़े शोभनीक मालूम पड़ते, बड़े सुंदर मालूम पड़ते हैं। तुमको दूसरे बीमारों के बिस्तर अच्छे नहीं मालूम पड़ते। वो भी बीमार हैं, जो अपने को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि जो अपने आप को अलग अलग बताए, ये सब बीमारियां हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को जाना ही नहीं। कुरान जो कहती है उसको मुसलमान कभी उपलब्ध होना नहीं चाहता है। बाइबल जो कहती है उसको ईसाइयत को मानने वाला व्यक्ति कभी उपलब्ध नहीं होना चाहता। गुरु ग्रंथ जो कहता है उसको सिख व्यक्ति कभी गले नहीं लगाना चाहता, उपलब्ध होगा ही नहीं। उसने कुछ और बीमारी की टोकरी पकड़ी। उपनिषद जो कहती है उसको हिंदू आदमी कभी गले नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उपनिषद को गले लगाने का अर्थ है अपने आप को मिटा देना। गुरु ग्रंथ को गले लगाने का अर्थ है अपने को मिटाकर शून्य की तरफ चले जाना। तो अपने को तुम मिटाओगे कैसे? क्योंकि तुमने अपनी अपनी बीमार टोकरियां पकड़ ली जो है। तुम्हें अपने अपने बिस्तर बड़े खूबसूरत मालूम पड़ता है, बीमारों को अपने ही बिस्तर बड़े प्यारे लगते हैं। मखमल को तुम अच्छा ही तो कहोगे, तुम्हारे बिस्तर में मखमल बिछी हुई है, क्योंकि बीमारियों से ग्रसित है। इसलिए वहां जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, अनेकों प्रकार की अलग 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 बीमारियां हैं। कबीर इन्हीं बीमारियों की औषधि तुम्हें देना चाहते हैं। मैं कहता हूं तुम आओ एक बार कबीर से इस औषधि को ग्रहण तो करो, क्या पता तुम ठीक हो जाओगे। एक बार इस औषधि को पियो तो सही, तुम मरने से बच जाओगे, तुम मरोगे नहीं। तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम्हारा मरना निश्चित हो जाएगा, तुम जिस बीमारी से ग्रसित हो। इसलिए मैं कहता हूं आप थोड़ा पियो, कड़वा मालूम पड़ेगा लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट। ऐसी दवाई है, ऐसी औषधि है कबीर के पास। हर व्यक्ति कबीर की बनाई औषधि को पी नहीं पाएगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति का जीभ का स्वाद भी कड़वा हो जाता है, इसलिए उसको मीठी दवाई भी कड़वी मालूम पड़ती है। तुमको इसलिए कबीर की बनाई गई औषधि कड़वी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम बीमारियों में ग्रसित हो। तुम्हारी जो जुबान है उसका स्वाद भी लुप्त हो चुका है, वो भी कड़वा हो गया। इसलिए तुम सही रास्ते पर नहीं आते हो, तुम भटके हुए हो, तुम्हारा पूरा जीवन भटक चुका है। कबीर कहते हैं तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहते हैं तुम कौन से ब्राह्मण हो और हम कौन से सूत्र हैं, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। अगर तुम सच में ब्राह्मण हो तो हम कौन से शूद्र हैं, हमने कौन से शरीरों को पकड़ा है। अगर तुम जाति के तौर पर भी इसको देखते हो तब भी आप भी उसी पदार्थ से बने हैं
उसी ऊर्जा से बने, उसी प्राण चेतना से बने, उसी परमात्मा से बने। आपके अंदर वही ज्योति पुंज है जो प्राण चेतना के रूप में मौजूद है। आपके पास भी वही शरीर है जो इस प्रकृति के अलग अलग तत्वों और खनिजों से प्राप्त होता है, जो मेरे पास है। इसलिए कहा तुम कत ब्राह्मण आम कत सूत। कोई भेद नहीं है किसी में, सभी शरीर पदार्थ से बने हैं और उन सभी शरीरों के अंदर जो ऊर्जा है, जो ज्योतिपुंज है, वो ऊर्जा एक ही है, किसी में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं कबीर, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है इसमें खून भरा है क्या, और हमारे शरीर में कौन सा दूध। इस चीज को थोड़ा समझने की दृष्टि से देखें। जो आपका जो शरीर है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ खून ही खून भरा है। खून का मतलब क्या है, इसको समझना होगा। खून किस चीज का प्रतीक है। खून का रंग लाल, लाल रंग प्रतीक किस चीज का है। लाल का अर्थ, खून का अर्थ कुर्बानी। हम कत लोहू तुम कत दूध। और दूध का प्रतीक है, दूध किस चीज का प्रतीक है, सत्यता का। सत्य का प्रतीक है दूध। खून प्रतीक है कुर्बानी का। कुर्बानी किसकी, अपने जीवन की। कुर्बानी देनी कहां है। कुर्बानी का अर्थ यह है, हम अपने जीवन में ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए अग्रसर। बस इतना ही मतलब था, इससे ज्यादा कोई मतलब न था। इसलिए कहा हम कत लो तुम कत दूध। अगर हमारे शरीर में सिर्फ खून ही खून है तो तुम्हारे शरीर में कौन सा दूध है। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ चुके हैं। इनके अलग अलग प्रतीक से भी मैं तुम्हें बताई, इनकी जिज्ञासा की कोशिश की। हम कत लोहू, क्या हम सिर्फ कुर्बानी के लिए, क्या हम उस सत्यता को उपलब्ध नहीं हो सकते जिससे ब्रह्मत्व को जाना सकते, ज्ञान को जाना जा सकता है, शून्य को जाना जा सके। अगर तुम्हारे अंदर क्या सिर्फ सत्य ही सत्य है क्या, ज्ञान ही ज्ञान है क्या। हमारे अंदर भी वो छुपता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सत्य को उपलब्ध होने की अलग अलग क्षमताएं हैं। उस क्षमताओं को तुम दबाते क्यों हो। तुमने जाति के नाम पर उनको दबा दिया। क्या उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो परमात्मा को उपलब्ध हो सके, परमात्मा का बोध कर सके। इसलिए कहा हम कत लोहू तुम कत दूध। इसीलिए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में वही दूध की उपलब्धि होने की क्षमता है, सत्य को उपलब्ध होने की क्षमता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को कुर्बान करता है तभी परमात्मा बोध को उपलब्ध हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। कहो कबीर जो ब्रह्म विचार है सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। इसलिए कबीर कहते हैं जिसने उस दूध की उपलब्धि को जाना, उस सत्य को उपलब्ध हुआ जो परमात्मा को उपलब्ध, वही ब्राह्मण है, वही ज्ञानी है, वही बोधि है, बोधिसत्व है।
उसी को ही जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ही ब्राह्मण है। जो ईश्वर को विचारना का, ब्रह्म का मतलब विकास, किस चीज का? ऐश्वर्य का। उसके विचार का अर्थ उसमें तल्लीन होकर अंदर ही अंदर उसमें उतरना, बाहर दृष्टि से भी उसमें उतरना, आंतरिक से, और दोनों में सम्मिलित होकर उसको जान लेना, उसका बोध हो जाना, उसकी उपलब्धि हो जाना। लेकिन तुम डरते हो, तुम कायर हो, तुम उपलब्ध नहीं होना चाहते, इसलिए तुम अटके पड़े हो, तुमने अपनी अपनी बीमार टोकरियों को पकड़ा हुआ है। सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। और जिस व्यक्ति ने उस सत्य की उपलब्धि को जाना, उसके बोध को उपलब्ध किया, उसी को हम ब्रह्मत्व कहते हैं, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। जिन शरीरों को पकड़कर जो व्यक्ति विशेष जो पैदा होते हैं, उन सभी में इतनी क्षमताएं हैं कि वो सत्य को उपलब्ध हो सके। क्योंकि सारे इस ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं वो शूद्र से ही पैदा होते हैं, चमार हैं सारे, क्योंकि खून से सज्जित हैं, मांस से सुसज्जित हैं, चमड़ी से भी सुसज्जित हैं। मांस, खून और रक्त तीनों से सुसज्जित हैं वो, लेकिन इन सभी में क्षमताएं हैं ब्रह्म को उपलब्ध होने की, ब्रह्म बोधि होने की। ब्रह्म को जानने वाला, ऐश्वर्य को जानने वाला ही ब्राह्मण हो सकता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। तुम्हारे जो धर्म के राजनीतियों में जो अलग अलग जो बीमारियों को फैलाने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं, ये ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। ये तुम्हें जान देना होगा। ये कोई जाति नाम की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, इनको ठीक करने का एक ही तरीका है, उस ब्रह्म में उस ज्योतिपुंज को जानना, ज्योतिपुंज से उस ब्रह्म की उपलब्धि होना। उस ब्रह्म का उपलब्धि होने का मतलब है सर्वत्र जो चारों तरफ जो विराट में फैला हुआ ये सूत्र है ब्रह्म बुद्धि, उसको जान लेना, उसको उपलब्ध हो जाना। और मैं यही कहता हूं कि वही परमात्मा, वही ज्योतिपुंज तुम्हारे शरीरों के अंदर मौजूद है। आप सबके अंदर वही ज्योतिपुंज है। आप सबके शरीर भी उसी स्त्री से बने, उसी गर्भ से बने, उसी प्रकृति से बने, उसी मां से बने। इसलिए आपके जीवन में निहित जो ये असीम परमात्मा है, इसको मैं नमन करता हूं। प्रणाम।